शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरे मानी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं को भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिप मनोज हारी, भटयत कायक अंक पलवारी। अपर महोदय हार्दिक वीरा, परे समरमय सबर नधीरा। दुर्मुख देश शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरातक भारी योद्धा अतिकाल और अकंपन तथा महोदय आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुन दो सिकंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खाए। रामा कुंभकर्ण बिल खाए, जगदम्बा हरे आने अवसट चाहत कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। बलन की न तेने सुचरना, अब मोहे आए जगाई का। आजऊ तात त्याग अभिमाना, बजऊ राम होए कल्याणा। देखिए, विभीषण के भाई कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो विभीषण का भाई कुंभकर्ण भी यही समझा रहा था कि अब मुझे क्यों जगा रहा है, सब कुछ नष्ट हो गया, तेरे अब अपने अभिमान को छोड़ दे। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो और कल्याण होगा। देखिए, भाई भी समझा रहा, लेकिन रावण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब काल आ जाता है ना, तो वो सारी दिमाग को हिला देता है। हे दस शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहम बंधु में कीन खुटाई, प्रथम मोए ना सुनाई आई। हे रावण, जिसने हनुमान श्री के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीनऊ प्रभु विरोध तेई देवक, शिव ब्रंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोय ज्ञान जगा, कहतौ तो ये समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं।
नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा, अब क्या कहूँ। अब भरे अंक भेंट मोय भाई, लोचन सुफल को मैं जाई। श्याम गाता सर सिरो लोचन, देखो जाए तापत्र मोचन। हे भाई, अब तो आप अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। देखिए विभीषण फिर भी कुंभकर्ण है का है, अब अपने भाई रावण से यही कह रहा है कि ठीक है भाई, अब मेरे गले मिल ले और अब तो मैं भगवान के जाके दर्शन करूंगा और फिर तो मैं तुझे मिलूंगा नहीं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, राम मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट मद और मय से अनेक, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घोड़े घड़े मंदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महेश काय कर मदरा पाना, गर्जा ब्रजागत समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्गत सेन न संगा। भैंसे खाकर मदरा पीकर वह ब्रज घात, बिजली गिरने और समाज गर्जा मद से चूर गढ़ के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला तोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परे चरणन जनाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लियो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसने चरण पकड़ गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोय मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा। ते गलाने रघुपति पै आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, है तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो के माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। देखिए कुंभकर्ण और विभीषण दोनों भाई मिल रहे हैं और विभीषण ने सारी बात जो रावण ने लात मारी थी वो सारी बखान उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को बताई। तो कुंभकर्ण बड़े खुश हुए और बोले कि तू तो प्रभु के चरणों में आ गया, मेरे भाई राक्षस कुल में तूने जन्म लिया, देख फिर भी तूने प्रभु की शरण ले ली। और रावण के तो सिर पर काल मंडरा रहा है, वो तो अब बचने वाला है नहीं है, लेकिन भाई तुमने बहुत अच्छा किया कि प्रभु के पास आ गए। बंधु वंश ते कीने उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई,
तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को बजाए। देखिए कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण से यही कह रही हैं कि तुमने तो अपने कुल को तार दिया, मतलब भगवान की शरण ले ली, भगवान में आके मिल गए। वचन कर्म मन कपट तजे भजऊ राम रणधीर, रामा भजऊ राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोहे भय काल बस वीर, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरौ सुज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है भाई। मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। देखिए विभीषण को उसने कुंभकर्ण ने समझा के भेज दिया कि मैं तो अब काल के बस में, मुझे तो मन ना है और तुम जाओ, लेकिन भगवान का भजन करते रहना। अपने भाई तो समझा कर, अब क्या करे वो भी बेचारा भाई भाई की नहीं माने तो भी आपत है। इतना कपे न सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप भूधर, कटकटाए डारे ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटा-कटा उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोट कोट गिर शिखर प्रहारा, करें भालो का पे एक एक बारा। मुरे न मनो तनो टरे न टायो, जिमे गज अड़क फले को मायो। रीछ बानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे न तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ और शरीर ही टाले टला, जैसे मदार के फलों को मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। वही बताओ कुंभकर्ण हो कितना खावे वारो, बाकी तो बात ही रहेगा, कितना मारो बाप कौन सा असर पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना मरेगा। तब मारू तो सुत मुठी कहानियो, पर्यो धरन व्याकुल सिर धुनियो। पुनः उठे ते मारे हनुमंता, घूमत भूत न परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। देखिए अब दोनों बलवान लड़ रहे हैं। पुण्य नलनी नए अवने पछारस, जयते पटक पटक बटा बटारस। चली बली मुख सैन पर आई, अति बहे त्रसत न कोई सुमाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक डाला। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए और सामने से आता देखा। अंगदादि कपि मूर्छते, करी समेत सुग्रीव, रामा करी समेत सुग्रीव। काख दावे कपि राज कहु, चलाय अमित बल शिव, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुग्रीव समेत अंगदाद वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बलवीर सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दाब कर चला।
उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिमाए न तमीला। भ्रकुट भंग जा काले खाई, ताई सो के सोए इस लड़ाई। शिव जी कहते हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नल नीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसा लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रत विस्तारें, गाए गाए भवन दिन तारे। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली इस कीर्ति फैलाएंगे जैसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव गए मूर्छा बीती, निभय गए उतई मृतक प्रीति। काट से दसन नासिका काना, गरज आकाश चले तई जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दोनों दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना गए चरण गए भूमि पछारा, अति लागव उठे पुण्य तई मारा। उन्हें आए प्रभु में बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़े फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु जय हो जय हो जय हो। देखिए सुग्रीव ने कुंभकर्ण को मार दिया। ठीक है, रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। भैया काफी दिन बाद मैंने रामायण पढ़ी है, थोड़ी तबीयत खराब होने के चक्कर में मैं रामायण नहीं पढ़ पाई हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरी रामायण को सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और ध्यान दीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।